तो हम डिस्कस कर रहे हैं कैफ 7 सितंबर 2022 का पेपर। अब एक लीगल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उसने दहशत क्रिएट की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है। एक मासूम बच्चा घबरा जे देखकर। KL 9 सितंबर 2017 को रजिस्टर हुई। इसका पेड अप कैपिटल है 2 मिलियन, डिवाइडेड इंटू 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका पेड अप कैपिटल 2 मिलियन है और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इसके 2 लाख। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। केएल के डायरेक्टर्स ने ईजीएम कॉल की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 10 सितंबर 2022 को 10 AM पे, टू अप्रूव द रेजोल्यूशन टू वाइंड अप केएल। केएल को वाइंड अप करवाने के लिए। अब ये शेयर होल्डर्स की लिस्ट है और इसमें शेयर होल्डर्स की लिस्ट में शेयर होल्डर्स के नाम है और उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये भी मेंशन है। अनस के पास 20,000 शेयर्स हैं, बाबर के पास 30,000 है, दिलावर के पास 40,000 है, ईसा के पास 50,000 है, फिजा के पास 60,000 है। अब वो ये कह रहा है इसमें अनस, दिलावर, ईसा ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। अनस, दिलावर, ईसा। तो अब रह गए बाबर और फिजा। बाबर के पास 30,000 शेयर्स हैं, फिजा के पास 60,000 शेयर्स हैं। ईसा ने ये किया है, कंपनी सेक्रेटरी के पास प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाया है। कितने बजे? 8 सितंबर 2022 11 AM। ईजीएम कब होगी? 10 सितंबर 2022 एट 10 AM। अगर आप ये आवर्स कैलकुलेट करें तो ये 48 घंटे नहीं बन रहे। 48 घंटे नहीं बन रहे। प्रॉक्सी फॉर्म हमें जनरल मीटिंग जिस डेट को होगी उससे कम से कम 48 घंटे पहले जमा करवाना होगा। ओके। तो इसका मतलब ईसा जो बाबर को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करवाना चाह रहा था, बाबर अब शेयर होल्डर भी, वो उसका प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकेगा। तो अब फील्ड में रह गए 2 बंदे, बाबर और फिजा। बाबर के पास 30,000 शेयर है, मतलब 30,000 वोट। फिजा के पास 60,000 शेयर है, मतलब 60,000 वोट। ओके। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, explain the effect of above expected matters on the EGM and resolution to be passed। असल में बाबर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट कास्ट करेगा, जिसके पास 30,000 शेयर्स है, मतलब 30,000 वोट। और फिजा के पास 60,000 है, मतलब 60,000 वोट। अब वो कह रहा है आर्टिकल्स को बेस बनाकर अब ये एज्यूम करें ये कंपनी 5 साल के लिए रजिस्टर हुई है। तो अगर ये कंपनी 5 साल के लिए, उसकी जिंदगी 5 साल है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ये 5 साल कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऐसी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए हमें चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% वोट। तो बाबर जिसने रेजोल्यूशन की मुखालफत में वोट देना, तो उसके पास 30,000 वोट है। फैसा उसके पास 60,000 है। ये टोटल होगा 90,000 वोट। 90,000 वोट का 51% बनता है 45,900 वोट। तो फिजा के पास कितने वोट है? 60,000। तो फिजा जो है वो रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कास्ट करेगी और ये कंपनी वाइंड अप हो जाएगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब चाहिए होती है? जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की जिंदगी का तयन कर दिया गया होता है कि ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। उस सूरत में अगर हम उस कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो जनरल मीटिंग में हमें चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो 51% वोट बनेंगे 45,900। फिजा के पास 60,000 है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट विद रिगार्ड टू इट्स ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस कंपनी की जिंदगी का तयन नहीं किया गया। अब क्या होगा? क्या अब ये रेजोल्यूशन कामयाब हो जाएगी? और कामयाब होगी तो कितने मेजोरिटी के साथ कामयाब होनी चाहिए?
अगर कंपनी की जिंदगी का तयन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं किया गया तो ये इसको वाइंड अप करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो अब बाबर के पास है 30,000 वोट, मतलब 30,000 शेयर। फिजा के पास 60,000 शेयर, मतलब 60,000 वोट। ये बन गए 90,000। 90,000 का आप 75% निकालेंगे तो बनेगा 67,500। 67,500। तो फिजा के पास है 60,000। तो फिजा अपने 60,000 वोटों के जरिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के इस कंपनी को वाइंड अप नहीं करवा सकती अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ। ओके, ये था लीगल प्रॉब्लम। हस्ता ला विस्ता।